नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली चल रही थी 12वीं उसके बारे में, तीसरी प्रश्नावली यानी 12.3 के बारे में। तो पिछली क्लासेज में मैंने 12.1 और 2 कर ली थी और कुछ बेसिक भी किए थे। इस प्रश्नावली में भी अपन पहले इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इसके जो प्रमेय है इसके अंदर, और फिर इसके जो प्रश्नावली के जो उदाहरण दिए हुए वो सभी उदाहरण इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद में आपको बेसिक, प्रमेय और उदाहरण समझ में आ जाएंगे, तो प्रश्नावली बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं ताकि आपको प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो, पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले चाप के बारे में। तो वैसे तो अपन पहले चाप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी और पढ़ लेते हैं। चाप क्या होता है? एक वर्त होता है, ठीक है। इस वर्त का इतना सा टुकड़ा, ये क्या है? AB। ये ऐसा टुकड़ा है गोल, ये क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। जैसे मान लो कांच की चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी का इतना सा टुकड़ा टूट गया, अलग हो गया है, तो वो कहलाता है चाप। इस चाप से क्या है? कोण बनते हैं। ये मान लो वर्त का केंद्र है, तो वर्त के केंद्र पे कैसे कोण बनेगा? इस चाप से ऐसे। ये चाप से केंद्र पर बना कोण है, ये चाप से केंद्र पर बना कोण है। इसी तरह पर चाप से परिधि पर भी कोण बना सकते हैं। मान लो ये चाप है AB, ये इसका केंद्र है, ये परिधि पर कौन बनेगा? तो सामने की परिधि पर कहीं भी कौन बना सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे आप किधर भी कौन बना दें, तो ये परिधि भी। अगर इस चाप को मिला देते हैं तो एक जीवा बनती है। चाप को मिलाते हैं तो क्या बनती है? जीवा। तो ये भी क्या है? एक जीवा बनी है, ठीक है। तो ये कौन सा है? केंद्र पर बना कौन? ये है परिधि पर बना कौन। किसके द्वारा? चाप द्वारा। चाप द्वारा केंद्र पर बना कौन? चाप द्वारा परिधि पर बना कौन। ये है केंद्र पर बना कौन, केंद्र पर बना कौन, और ये है परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये जो वर्त है। अब देखो, ये जो चाप खींचते हैं अपन, ये चाप है मान लो A और B। इस चाप से अपन इधर भी परिधि पर कोण बना सकते हैं और परिधि पर इधर भी कोण बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ कोण बनता है, ठीक है। इधर भी कोण बना सकते हैं, ये भी परिधि पर कोण है, ये एक जीवा बना दी मैंने, AB एक जीवा है। इससे नीचे भी कोण बना सकते हैं, ये भी एक कोण है और एक ये भी कोण है। वैसे ही बात करें पर केंद्र पर जो कोण बना होता है चाप द्वारा, ये जो केंद्र पर कोण बना है चाप द्वारा, ये भी देखो दोनों तरफ कोण है। इधर से भी कोण है, एक कोण इधर से हो गया ये, और एक कोण इधर से भी हो रहा है। देखो दोनों तरफ कोण बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है और एक इधर भी। ये 1 नंबर कोण है, ये 2 नंबर। और आपको पता है एक वर्त पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? अगर कोण 1 प्लस कोण 2 जोड़ दे तो 360 डिग्री। हमेशा एक वर्त पर एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये दो चीजें। इसके बाद में अपन एक और बात करेंगे त्रिभुज के नियम की। तो देखो त्रिभुज का नियम क्या है? तो त्रिभुज का नियम देखो, आपको ये बताया हुआ है, ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज का किसी एक बाह्य कोण का मान, अब किसी कोण को बढ़ा दो। मान लो मैंने क्या किया, इसको A को बढ़ा दिया, तो ये इसका बाह्य कोण हो गया। इस बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अन्य कोणों के बराबर होता है, यानी बाह्य कोण A, बाह्य कोण A बराबर किसके होगा? कोण B प्लस कोण C के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह आप मान लो इसको बढ़ा दिया B को, तो इस कोण का योग B का किसका होगा? इस अंदर वाले A और अंदर वाले C के बराबर। अगर आप कहें बाह्य कोण B किसके बराबर होगा? कोण A प्लस कोण C, अंदर के कोण। ये अंदर के कोण है, ये बाह्य कोण। ऐसे ही आप बाह्य C का मान निकालिए, ये बाह्य C का मान, ठीक है। तो बाह्य अगर C का मान निकाले तो बाह्य C का मान क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B। ये सारे कौन से हैं? अंदर के कोण है, यानी अंतः कोण जिसको कह सकते हैं वो है, और ये बाह्य कोण है। तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो बेसिक के बाद में देखते हैं अपन सबसे पहली प्रमेय अपनी क्या है उसके बारे में। तो देखो प्रमेय क्या दिया है, इसको ध्यान से समझना है, इसका चित्र को आपको ध्यान से बनाना है, फिर आपको ये प्रमेय आसानी से समझ में आएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी एक चाप द्वारा, यानी वर्त के अंदर चाप है, उसके चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। देखो ये अपन बनाते हैं पहले चित्र इसका। देखो चित्र किस तरह से, ये एक वर्त हो गया, ये एक वर्त है जिसके अंदर क्या है? ये केंद्र है, ठीक है। ये अपना चाप है, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु यहां पर B हो गया। यहां से केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर कोण बना हुआ है। ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो इसके वर्त के शेष भाग पे, वर्त पे बना कोण, इसके शेष भाग वर्त पर कोण बना देते हैं। तो वर्त पर कोण किस तरह से बन रहा है? इस तरह से।
तो ये वर्ग पे बना हुआ कोण बिंदु सी हो गया और ये इसका केंद्र हो गया ओ। ठीक है, अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बना हुआ है, ये जो कोण है सी, वो जो ओ कोण है वो सी से दुगना है, जो कोण ओ है वो सी से क्या है, दुगना है। यानी ये 30 डिग्री का, ये इससे दुगना, 30 का दुगना कितना होता है, 60 डिग्री का। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, रेखाखंड यहां तक बिंदु P तक। ठीक है, और ये अपना बिंदु O है। तो देखो अपने पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है O वर्ग का केंद्र है। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि कोण AOB बराबर है दो कोण AOC, कोण ACB, कोण ACB के बराबर है। किसके बराबर, ACB के बराबर। ये देखो बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये C, ये बीच में हो गया। और आपको जो रचना के अंदर देखो क्या किया है, केंद्र O से जाते हुए एक रेखा PC खींची। कौन सी, PC। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखो उसके बाद में क्या है, अपने एक त्रिभुज बनाए। देखो ये त्रिभुज बन रहा है AOC, तो त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में C एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यहां पर क्या है, OA बराबर OC। दो भुजाएं किसी त्रिभुज के अंदर बराबर होती है तो दोनों क्या है, देखो ये भुजा एक, ये भुजा आ रही है, ये इधर से, ये वर्ग की त्रिज्या है क्योंकि O केंद्र है, ये इधर वाली भी त्रिज्या है। परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, तो ये और ये भुजा बराबर। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, अपन इसको नाम दे देते हैं कोण 1, ये कोण 2। तो दो भुजाएं बराबर है तो उनसे बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण होगी 1। इसके बाद में क्या है, ये अपने त्रिभुज का नियम लेते हैं जो बेसिक में समझा था, त्रिभुज नियम से। यानी कोण जो बाहर वाला कोण बन रहा है, देखो ये वाला कोण कौन सा, ये जो कोण बन रहा है बाहर, ये AOP, यानी कोण AOP ये बाह्य कोण है। अंदर वाले सामने के दोनों कोण, ये बाह्य कोण है इसका, ये अंदर वाले दोनों सामने वाले के बराबर होगा। यानी इस तरह से बन रहा है त्रिभुज, आप देखेंगे तो इस तरह से। और आपका ये बाह्य वाला कोण अंदर वाले इसके और इसके बराबर होगा। तो देखो 1 और 2 के बराबर, तो कोण 1 प्लस कोण 2। समीकरण 1 से मान रखें तो, अगर 1 से मान रख देते हैं तो कोण क्या हो जाएगा, AOP बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 1 के। या आप लिख सकते हैं कोण AOP बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण 1, ये होगी समीकरण 2। इसी प्रकार अपन दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं। इसी प्रकार ये त्रिभुज कौन सा, BOC, त्रिभुज BOC में, इसमें भी क्या होगा, कोण BOC, ये जो कोण BOP किसके बराबर होगा, 2 कोण 3 के बराबर। यहां आपने कोण ले लिया 3 और ये कोण ले लिया 4, 3 और 4 बराबर हो गया। तो समीकरण अब क्या करते हैं, ये 3 समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 प्लस 3 यानी 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, AOP प्लस कोण BOP बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। आप देखो चित्र के अनुसार से देखते हैं AOP और BOP। AOP इतना कोण है और BOP इधर वाला, तो ये बन के पूरा बन गया AOB कोण। तो ये बन गया कोण AOB बराबर, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो कोण 1 प्लस कोण 3 बच गया। तो इधर से अपन लिखे तो AOB किसके बराबर हो गया, 1 और 3 चित्र से भी किसका बन रहा है, कोण 1 और 3 मिला के पूरा बन रहा है ACB। तो लिखेंगे कोण ACB, ये अपने को सिद्ध करना था।
तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो आपको समझ में आएगा, इसको ध्यान से करेंगे। देखो आपको ये चित्र पहले समझ में आना चाहिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो ये प्रमेय ले लीजिए, आपको बराबर सिद्ध करना है, ये एक लाइन खींचनी है आपको रचना के अंदर। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ये समद्विबाहु कर देंगे तो इसी प्रकार दूसरा भी हो जाएगा। फिर अपन दोनों कोणों को क्या लिख देंगे, त्रिभुज नियम से निकालेंगे, बाह्य कोण अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो उस नियम से दोनों त्रिभुज लेके दोनों को ऐड करेंगे, समीकरण 3 और 2 को, तो आपके पास इसका जो सिद्ध करना था वो आ जाएगा। उसके बाद में देखो अपने जो प्रमेय पढ़ी है उसी पर आधारित एक और ये उप प्रमेय कह सकते हैं उसका। तो देखो ये क्या है कि अर्धवर्ग पर बना कोण समकोण होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो एक वर्ग दिया हुआ है आपको, ये एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग दिया हुआ है अर्धवर्ग, इसके ऊपर ये केंद्र हो गया। तो अर्धवर्ग क्या होता है, यानी व्यास 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, व्यास क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब आपको पता है कि ये जो अर्धवर्ग के ऊपर इधर कहीं पर भी कोण बना देंगे आप, ये सारे के सारे ऊपर वाले जो कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, देखो इसका रीजन बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको देखो आपने ये प्रमेय पढ़ा है कि अगर किसी वर्ग के अंदर तो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी अगर ये कोण आपको दिया हुआ है तो इससे आधा निकाल दो ऊपर वाला। अगर मान लो आपको ये 70 डिग्री दिया हुआ है तो इसका आधा कर दो, 35 डिग्री होगा। चाहे किधर भी बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे आप यहां बना दो, ये सारे परिधि पर कोण बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 35 डिग्री के। तो देखो यहां पर क्या है, आपको पता है ये वाला कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, ये एक सीधी रेखा होती है तब 180 डिग्री का, कितने का हो गया, 180 डिग्री। तो ऊपर वाला इसका परिधि क्या बनेगा, इसका आधा, यानी यहां पर बन रहा है वो परिधि पर बनेगा वो इसका आधा होगा। यानी कोण आपको बात करें AOB बराबर 180 डिग्री है, तो कोण ACB क्या होगा, इसका आधा। 180 का आधा करो तो 180 का आधा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी अर्धवर्ग पर हमेशा और हमेशा आप किधर भी कोण बना दो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। इसको अच्छी तरह याद रखें, आगे काम में दिया गया अर्धवर्ग पर बना कोण 90 डिग्री का या समकोण होता है। अच्छी तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये 180 बन रहा है, ये बन रहा है आपके केंद्र पर, परिधि पर बनेगा वो इसका आधा, तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 90 डिग्री। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट था, इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। तो इसके बाद देखते हैं अपन 12.3 के उदाहरण, जो सारे के सारे उदाहरण है वो देखेंगे एक एक करके, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले आप थोड़ा सा दोहरा ले यहाँ पे एक बात, जो पॉइंट पहले ही कि एक वर्ग के अंदर एक चाप से, एक ही चाप कह दे या एक ही जीवा कह दे, चाहे चाप कह दो चाहे जीवा कह दो, इसके ऊपर वर्ग के ऊपर कितने भी कोण बनेंगे एक साइड में वो सारे के सारे बराबर। चाहे यहाँ पे आप कोण बना दो ये कोण, चाहे आप ऐसे बना दो ये कोण, चाहे आप इसको ऐसे बना दो ये कोण, तो ये सारे के सारे एक ही चाप से बने हुए कोण सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरफ के परिधि पर बराबर होते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, तो इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो देखो इसके अंदर दिया हुआ क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि कोण जो DAB है, DAB वो है आपका 40 डिग्री का। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो है कोण DCA कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपको ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री का, यही है कोण DAB। तो यहां पर देखो अपन इसका हल करते हैं, तो देखो क्या पता चलेगा अपने को कि जो AB है वो क्या है, AB व्यास है, ये AB क्या है, व्यास। तो व्यास और इधर क्या है, अर्धवर्ग, तो कोण D कितना हो जाएगा, तो कोण DAADB वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अर्धवर्ग पर बना कोण है, अर्धवर्ग पर बना कोण। अभी हमने बात की थी अगर अर्धवर्ग पर कोण बना होता है तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABB में, तो कोण A प्लस कोण D प्लस कोण B सारे मिला के कितने होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर अपन कोण B का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 180। A का मान कितना इधर आएगा, तो माइनस का A और माइनस का D मान रख देते हैं, तो कोण B बराबर आ जाएगा 180 माइनस का D का मान कितना है, D का मान 90 डिग्री है और A का मान कितना है 40। तो अपने पास कोण B बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गया तो 90, 90 में से 40 गया तो अपने पास बचेगा 50। कितना बचा, कोण B आ गया अपने पास 50। लेकिन अपने को B नहीं ज्ञात करना है, कौन कौन सा ज्ञात करना है अपने को जो कोण ज्ञात करना है DCB, ये कोण ज्ञात करना है।
तो देखो आपने कोण ए बी चाप से, ए बी चाप से बने कोण कौन कौन से हैं, यानी कोण बी बराबर क्या होगा कोण सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही चाप से बने हुए कोण है तो दोनों बराबर। तो अपन यहां पर कौन देंगे, कोण सी कह दो या कह दो फिर कोण डी सी ए कह दो, चाहे कोण डी सी कह दो या डी सी ए भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही चाप से बने हुए कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये देखो इसी से ये परिधि पर इधर भी कोण बन रहा है ये, और ए बी चाप से देखो यहां पर भी कोण बन रहा है, ये दोनों ही परिधि पर बन रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर, जिस वजह से ये सवाल अपना हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो देखते हैं इसके बाद दूसरा उदाहरण। देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको क्या दिया हुआ है, आकृति में चाप AB और चाप AC केंद्र पर O पर कोण अंतरित करते हैं। केंद्र O पर कुछ कोण बनाते हैं, जो एक 80 डिग्री बनाता है और एक 120 डिग्री बनाता है। तो कोण BAC और कोण BOC आपको ज्ञात करना है। BOC ये है और BAC ये है, यानी ये पूरा, और आपको ये कोण बताना। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हर सवाल में आपको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो कोण आपको दिया हुआ है जो BOA है वो दिया हुआ है 80 डिग्री, और कोण COA है, COA वो दिया हुआ है 120 डिग्री। आपको पता है एक बिंदु पर आंतरिक कोण कितना होता है, टोटल 360 डिग्री। तो अपन कोण BOC आपको जो ज्ञात करना है पहले वो लिख लेते हैं, फिर निकालते हैं। ज्ञात करना है वो आपको करना है कोण BAC तथा कोण BOC आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसके हल करते हैं। तो देखो कोण BOC निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो BOC टोटल जो कोण है इसके ऊपर वो कितना होगा 360, तो अपने को निकालना है BOC। तो 360 जितने भी कोण है उसको घटा दो, 120 घटा दिया और 180 भी घटा दिया, तो अपने पास बचेगा कितना, वो क्या हो जाएगा कोण BOC। तो देखो 360 माइनस 20 और 180 भी 120 और 80 कितने हो गए 200, 200 में से अपन इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा 160 डिग्री। ये आपके पास आ गया कोण BOC। एक तो आपका हल हो गया। अब देखो सवाल और भी सिंपल हो गया कि जो A केंद्र पर बना हुआ कोण है और परिधि पर बने हुए कोण इसका क्या होगा आधा, यानी जो कोण अपन निकालेंगे BAC ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोण BOC। तो इसका मान निकाले तो कितना आ जाएगा कोण BAC बराबर, इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 160, यानी कोण BAC बराबर आ जाएगा, कोण BAC बराबर आ जाएगा 160 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 80, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये सिंपल से सवाल था एकदम, बिल्कुल आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। दोनों के दोनों ही सवाल को मान आ गया इसका। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा इतना सा सवाल ही। तो देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर 2 BDC प्लस कोण 2 CBD होगा। तो देखो आपको ये चित्र दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो आपको क्या है, दो तीन भुजाएं देखो AB और AC और AD तीनों ही बराबर दिया हुआ है। ये तीनों भुजाएं क्या है बराबर दी हुई है, और आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोण इन दोनों कोण है, यानी BAD ये पूरा कोण है BAD किसके बराबर होगा BDC BDC ये और प्लस ये कोण इसके बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आप लिखते हैं जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है सॉरी AB बराबर AC बराबर AD आपको दिया हुआ है। जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि कोण BAD है वो बराबर है दो कोण BDC प्लस कोण CBD के, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो इसकी जो हल करते हैं वो किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं BC चाप से, BC जो चाप है, देखो BC चाप से कौन सा कोण बन रहा है कोण BAC
सी, ये केंद्र पर बना हुआ कौन है, देखो ये कौन केंद्र पर बना है, बी ए सी से ये केंद्र पर कौन बना हुआ है, और इसी से ये देखो परिधि पर बना हुआ कौन है, तो ये से दुगना होगा, यानी कौन इधर 2 की गुणा करेंगे यानी डबल के बराबर होगा, ये तब बराबर कौन बी डी सी। देखो ये 2 इधर क्यों गुणा किया, अगर मान लो ये कितना है, मान लो ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा 40। अब 80 को 40 के बराबर करने के लिए आप किधर गुणा करोगे, इधर ही तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 की गुणा इस साइड करेंगे, यानी जिधर परिधि पर कौन बनता है उधर 2 की गुणा करते हैं, तो ये अपनी पहली बात सिद्ध होगी। इसी प्रकार दूसरा चाप है, चाप कौन सा है, CD से, तो चाप CD से भी कौन बन रहा है, CAD बन रहा है, तो CAD बन रहा है तो CAD से कौन सा होगा, ये परिधि पर कौन बन रहा है, कौन सा CAD परिधि पर कौन, केंद्र पर कौन बन रहा है, परिधि पर कौन सा बन रहा है, 2 कौन DBC, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो यहां पर जो है A क्या है, वर्त का केंद्र है, A वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र, ठीक है, तो इस सवाल को अपन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र है तभी तो देखो ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, त्रिज्याएं बराबर है, तो ये दोनों समीकरण आएंगे। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड जुड़ेगी, BAC प्लस कौन CAD बराबर होगा 2 कौन, ये है BDC प्लस कौन 2 DBC। अब देखो चित्रानुसार अगर इसको ले तो चित्रानुसार अपन क्या लिख सकते हैं, इसको चित्रानुसार लिख सकते हैं, ये दोनों मिला के देखो BAC ये इतना और CAD ये इतना, टोटल मिला के क्या बन रहा है BAD, तो कौन हो गया BAD बराबर किसके हो गए, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, कौन BDC प्लस कौन DBC, तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था लेकिन काफी कॉन्सेप्ट से सवाल था करना, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। देखो ये केंद्र पर बन रहा है यहाँ पर कौन, और ये बन रहा है परिधि पर यहाँ पे, तो इनका योग क्या होता है, जो केंद्र पर बना कौन होता है वो परिधि पर बने कौन का दुगना होता है, तो इस कॉन्सेप्ट से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो अगला उदाहरण देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी आपको क्या करना है, एक त्रिभुज लिया इस तरह से, एक वृत्त है, इसके अंदर त्रिभुज की एक भुजा इस तरह से खींची कि ये व्यास है, ये क्या है इसका व्यास, और त्रिभुज की एक समान दूसरी भुजा इस तरह से खींची और ये यहां से, तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये इसको बराबर भागों में बांटता है, तो त्रिभुज ले लिया ये A B C और ये बिंदु D ले लिया। यानी आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपको ये दिया हुआ है AB बराबर AC, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC लिख सकते हैं, तथा O वर्त का केंद्र है, यानी फिर एक व्यास यहां से जाते हुए, देखो सवाल में कहा था एक समान भुजा, यानी दोनों में से एक ऐसी भुजा खींचे जो वर्त का व्यास मानकर उससे भुजा खींचे। अब देखो आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि आपको ये करना है BD बराबर DC आपको सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर इसको करेंगे तो देखो यहां पर जो कोण बन रहा है ये देखो अर्धवर्त पर बना हुआ कोण है, जो कोण जो बना हुआ है ADC अर्धवर्त पर बना कोण है, तो क्या हो जाएगा, कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त पर बना कोण कितने का होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का, तो ये कोण इधर 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में दोनों त्रिभुज लेते हैं, तो इसमें पहले देखो AB बराबर AC, ये आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है, पहले से ही आपको दिया है।
दूसरा देखो AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। और तीसरा देखो कोण जो बन रहा है इधर वाला जो कोण बन रहा है वो है कोण ADB बराबर है कोण ADC। ये अपने सिद्ध किया है, ये अपने क्या है सिद्ध किया है, या समीकरण 1 से। अब देखो किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो यानी समकोण त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज दोनों क्या हो गए समरूप। तो त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ADC के कौन से नियम से, RHS नियम। RHS क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो। तो बाकी बची हुई भुजा, बाकी बचे हुए कोण, ये तो इसके बराबर पहले से दिया हुआ था, ये उभयनिष्ठ होगी तो बची है और ये, तो अपन कह सकते हैं BD बराबर DC। ये सर्वांग समता के नियम से या CPCT के नियम से, इसको कह सकते हैं सर्वांग समता नियम या CPCT नियम से। तो ये अपना सवाल देखो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था, इसका चित्र बनाना अच्छी तरह आना चाहिए आपको, तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। देखो सवाल बहुत ही अच्छी तरह का सवाल है, आपको समझ में नहीं आएगा सवाल पढ़ने से क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होता है, यानी ये जो वृत्तखंड है यहां से अपन कोण बनाए तो ये क्या है न्यून कोण। दीर्घवृत्तखंड ऊपर वाला वृत्तखंड, यानी यहां से अगर जीवा मिला दें तो ये देखो नीचे वाला कौन सा होता है लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घवृत्तखंड जो अपन 15वीं प्रश्नोत्तरी में पढ़ा था। तो इस पर बना ये कोण क्या होता है, ये कोण है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसका केंद्र है, तो केंद्र को इससे मिला देते हैं और इसको ही केंद्र से मिला देते हैं। तो ये मान लिया A B, ये O और ये C। तो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, O वर्त का केंद्र है, O क्या है वर्त का केंद्र है, ठीक है। और ये क्या है ACB दीर्घवृत्तखंड है, दीर्घवृत्तखंड है, यह आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है, वो ये सिद्ध करना है कि कोण ACB 90 डिग्री से छोटा है। आपको ये सिद्ध करना है कोण ACB है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो देखो इसकी उत्पत्ति, इसको किस तरह से करेंगे, देखो इसकी उत्पत्ति क्या है। तो अपने को पता है जो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है वो 180 होता है और अर्धवृत्त से बनेगा कोण वो छोटा ही होगा। तो ये क्या होगा, यानी अपन कह सकते हैं कोण जो ACB है वो 1/2 है AOB के, AOB के क्या है 1/2, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसका मान रखते हैं। तो आगे देखो ये किससे निकाला अपने परमेय से, यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये इससे निकाल लिया। या कहते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, एक दूसरे का उल्टा। अब देखो यहां पर अपन निकालते हैं चित्र से, तो चित्र से अपन क्या देख पा रहे हैं कि जो कोण है AOB है वो क्या है 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री का होता तो फिर सीधी लाइन बनती, और यहां अपने को दिख रहा है 180 से छोटा है, ठीक है। अब अपन AOB की जगह क्या रख सकते हैं, इसका आधा कर देते हैं। तो AOB का दोनों तरफ क्या कर देते हैं 1/2 की गुणा, यानी 1/2 का, या दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर देते हैं। तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2 कोण AOB, यहां आ जाएगा इससे छोटा है 1/2 गुणा 180। देखो दोनों तरफ सेम ही चीज की गुणा करते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 1/2। अब ये क्या है अपनी समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 कोण AOB छोटा है किससे 90 डिग्री से। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर समीकरण 1 से मान रखेंगे तो रखने पर क्या आएगा, अपन AOB 1/2 AOB की जगह क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह अपन रख सकते हैं कोण ACB, कोण ACB, और ये छोटा है किससे 90 डिग्री से। और अपने को क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था अपने को।
यही तो सिद्ध करना था कि ये देखो ACB क्या है, दीर्घवृत्त पर बना कोण है, तो दीर्घवृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है, न्यून कोण से छोटा होता है। तो ये क्या है, सॉरी, दीर्घवृत्त पर बना कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा कोण। तो ये आपने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब है 90 से छोटा ये कोण। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, आपको दिया हुआ है AOC वृत्त का एक व्यास है तथा चाप AXB 1/2 है चाप BYC के, तो आपको कोण BOC का मान बताना है। तो देखो पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र देखो इस तरह से है, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये इसका केंद्र हो गया। तो केंद्र से जाते हुए एक चाप खींच दिया, आपको कहा था A O और C एक। अब आपको चाप यानी एक तो ऐसे बना देते हैं चाप, यहां से ये चाप, तो ये इधर x हो गया और इधर y हो गया, यानी चाप हो गया आपका AXB और एक हो गया BYC। तो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और फिर जो ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि चाप AXB बराबर है 1/2 चाप BYC, यानी ये इतना चाप है, उससे डबल चाप है, ये उससे क्या है, डबल चाप है। अपन क्या करते हैं, इसको भी यहां से मिला देते हैं। उसके बाद में देखो आपको जो ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है कोण का मान। तो ज्ञात करना है आपको कोण BOC का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसकी उत्पत्ति, यदि आपको ये दिया हुआ है कि जो चाप है, चाप AXB 1/2 है चाप BYC के, तो इससे बनने वाले केंद्र पर कोण में भी यही संबंध होगा। तो AXB से कौन सा केंद्र पर कोण बन रहा है, ये वाला AXB, ये चाप है, इस चाप से केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, ये देखो AO, कोण AOB बन रहा है, और 1/2 होगा यदि ये आपको दिया हुआ है। तो आप ये, तो इससे कौन सा बन रहा है, देखो B और ये से, तो ये कौन बन रहा है, इधर वाला, तो ये क्या हो गया, कोण BOC, ये इसके बराबर। तो इसको कह दिया अपने समीकरण 1। उसके बाद में देखते हैं जो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, ये रेखा पे, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180। तो AOB प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा 180, क्योंकि सीधी रेखा, देखो सीधी रेखा पर इधर कोण, इस कोण को जोड़ेंगे तो 180, तो ये कोण आ गया। अब देखो अपन समीकरण 1 से मान रखे, तो 1 से मान रखने पर 1 से क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर 1 की जगह देखो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, कोण BOC, तो यानी 1/2 कोण BOC 1/2 BOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो रहा है 180 डिग्री। अब ध्यान देंगे यहाँ पे BOC और यहाँ पर भी BOC आ रहा है, तो BOC ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर मैंने कोण BOC कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, तो यहाँ बच गया 1/2। यहाँ देखो पूरा BOC पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1, और ये इधर आ जाएगा 180 कोण BOC इंटू, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो लघुत्तम लेके दोनों तरफ 2 लघुत्तम आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 180। अपने को कौन निकालना है BOC, तो 180 2 इधर गुणा में, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी इधर जो संख्या होती है गुणा में उधर जाते ही उल्टा हो जाता है उसका, तो ये इससे कट जाएगा 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा, कोण BOC बराबर आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो इस सवाल को भी आप अच्छी तरह कर लें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखते हैं जो अगला सवाल है, 7वां सवाल, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको आप देखेंगे जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उससे काफी सरल है इसे। तो देखो आपको दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। आपको ये दिया हुआ है, इसके अंदर देखो ये कोण बन रहा है, ये एक ही चाप से BDC चाप, देखो DC चाप से ये कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोण जो बन रहा है DAC बराबर होगा कोण DBC। क्यों, एक ही, क्या कह सकते हैं, एक ही चाप से बने कोण, तो एक ही चाप से बने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोण जो बन रहा है DBC, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। अब अपन त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, DBC, त्रिभुज DBC में आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसके त्रिभुज लिख लेते हैं, तीनों कोण लिख लेते हैं। पहला ये BDC प्लस कोण
डी बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद इसका कोण बी डी सी कितना है, ये रहा 40 रख दिया, प्लस कोण डी बी सी कितना है जो अभी आपने निकाला था ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, प्लस बी डी सी बी सी डी कौन सा है, ये पूरा है, देखो बी सी डी ये पूरा, तो यहां पर कितना है x प्लस 80 डिग्री पूरा रखेंगे बराबर 180। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 70 प्लस x प्लस 80 बराबर 180। अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 80, यानी 70 और 80 दोनों प्लस के इधर आएंगे तो एक x बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 70 गया 110 में से 80 गया तो पीछे बचेगा 30 डिग्री, तो x का मान कितना आएगा 30। तो देखो सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि देखो ये एक ही चाप है, डीसी एक ही चाप है, डीसी चाप से ये कोण बन रहा है और डीसी चाप से ये, तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर, तो इससे अपन आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, लास्ट उदाहरण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो पहले उदाहरण के अंदर दिया हुआ क्या है, पहले सवाल को समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। O इसका केंद्र है, यानी इसका केंद्र क्या है O है, यानी त्रिभुज एबीसी का केंद्र O है और इस वर्ग का भी केंद्र कह सकते हैं क्योंकि एक परिकेंद्र है। A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाए, A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाए तो वह वर्ग के D बिंदु पर मिलता है, तो यहाँ पर D पर मिलता है। तो आपको सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज बन रहा है OBC, ये क्या है त्रिभुज OBD, सॉरी C नहीं है, OBD एक समबाहु त्रिभुज है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये OBD समबाहु त्रिभुज है। तो देखो पहले सिंपल सा आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि त्रिभुज OBD समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखते हैं इसकी उत्पत्ति क्या है और इसको सरल करते हैं। देखो सिंपल से तरीके से त्रिभुज लेते हैं OBD में, त्रिभुज OBD लेते हैं तो OB बराबर क्या से कह सकते हैं OD। देखो OB और OD दोनों क्या है त्रिज्या है, दोनों ही क्या है एक ही वर्ग की त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है बराबर, तो ये त्रिज्या के कारण बराबर। तो इनसे बनने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर, यानी इससे बनने वाला एक तो कोण ये हो गया और एक कोण ये यहां से हो गया, तो एक तो हो गया कोण OBD और दूसरा हो गया कोण ODB, इसको कह दिया समीकरण 1, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर। इसके बाद देखते हैं जो त्रिभुज ABC में, आपको पता है ABC का प्रत्येक कोण क्या है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब अपन देखिए तो चाप AB से बने कोण, दोनों चाप एक ही है, चाप AB से देखो कौन सा कोण बन रहा है, एक तो बन रहा है ये परिधि पर कोण बन रहा है ये C, और एक कोण बन रहा है इसी से देखो यहां से चाप बन रहा है ये बन रहा है कोण D, तो कोण C और कोण D क्या होंगे बराबर, तो कोण C बराबर कोण D को कह सकते हैं पूरा OBD, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे ADB। ठीक है, अगर एक ही चाप से बने कोण क्या होते हैं बराबर। तो इसके बाद देखते हैं ये कोण बराबर है तो ये भी कितना है कोण 60 डिग्री का, तो अपन कह सकते हैं या कोण OBD को क्या सॉरी ABD को क्या लिख सकते हैं ODB भी लिख सकते हैं ADB को, तो ODB बराबर 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी कोण कितना होगा, समीकरण 1 से कोण ODB बराबर कोण OBD बराबर
60 डिग्री। अगर दो कोण 60 डिग्री है तो तीसरा कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। यानी इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का है 60 डिग्री का। तो अपन कह सकते हैं कोण त्रिभुज OBD एक समबाहु त्रिभुज है। ये अपन कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितने का है 60 डिग्री। दो कोण 60 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कोण इसमें कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D बराबर कोण O। इस त्रिभुज के तीनों ही 60 डिग्री आ जाएंगे। तो तीनों 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सवाल था आसान सा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जिसमें अपने डिस्कस किया था इसके बेसिक 12.3 का बेसिक और इसकी प्रमेय और इसके जो सभी उदाहरण थे उसके बारे में। तो क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।